मित्रों, आपने द्वापर युग के उन दिव्य पुरुषों के बारे में तो जान लिया जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। परंतु क्या आपको ये पता है कि महाभारत काल के कुछ नगर ऐसे हैं जो आज कलयुग में भी उपस्थित हैं? अब वो नगर कौन से हैं? ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो मित्रों, आज हम एक एक करके महाभारत में वर्णित उन 35 राज्यों और शहरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। गांधार। वर्तमान समय के कांधार को कभी राजा सुबल के देश गांधार के तौर पर जाना जाता था, जिसे गांधारी का ग्रह भी बताया जाता है। ये इलाका पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तक्षशिला। गांधार देश की राजधानी तक्षशिला थी, जिसे आज के समय में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। कैकय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का वर्णन द्वापर युग में कैकय प्रदेश के रूप में किया गया है। इस प्रदेश पर राजा जयसेन का राज था, जिनका विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनके पुत्र विंद ने महायुद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। मद्र देश। मद्र देश भी जम्मू कश्मीर का ही कुछ भाग हुआ करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार हिमालय के करीब होने के कारण मद्र देश को उत्तर कुरु के नाम से भी जाना गया है। उस समय मद्र देश के ऊपर राजा शल्य का अधिकार था, जिनकी बहन माद्री का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। मित्रों, नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। उज्जनक। महाभारत काल का उज्जनक आज नैनीताल के नाम से जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य इसी स्थान पर पांडवों व कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। भीमसेन ने द्रोणाचार्य के कहने पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी और इसी कारण ये इलाका भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भोले बाबा का आज भी एक विशाल मंदिर है। शिवी देश। द्वापर युग में दक्षिण पंजाब को शिवी देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत में महाराज उशिनर का उल्लेख मिलता है, जिनके पौत्र शैव्य हुए, जो एक महान धनुर्धर भी थे। उन्हीं शैव्य की पुत्री देविका का विवाह धर्मराज युधिष्ठिर से किया गया। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से लड़े थे। कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य के अंबाला क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी भूमि पर वो महायुद्ध भी हुआ था। इतना ही नहीं, परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था और उसी जगह पर एक ब्रह्म सरोवर भी है, जिसे ब्रह्म कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने यदुवंश के बाकी सदस्यों के साथ इस सरोवर में डुबकी लगाई थी। बाणगंगा। बाणगंगा कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में घायल हुए भीष्म को यहीं पर सरशैया पर लिटाया गया था। महाभारत के अनुसार सरशैया पर लेटे भीष्म ने जब पानी की मांग की, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बाणों से भूमि पर प्रहार किया, जिससे गंगा की धारा फूट पड़ी। इसीलिए इस जगह को बाणगंगा कहा जाता है। हस्तिनापुर। कुरुवंश का राज्य हस्तिनापुर आज मेरठ के आसपास का इलाका माना गया है। यह क्षेत्र वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यही वो स्थान है जहाँ से महाभारत युद्ध की पटकथा लिखी गई थी। वर्णावत। मित्रों, वर्णावत उत्तर प्रदेश के मेरठ के करीब का ही स्थान माना गया है। इसी जगह दुर्योधन ने पांडवों को छल से मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। बता दें कि ये जगह आज भी गंगा किनारे स्थित है। पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई का भाग पांचाल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल में पांचाल राजा द्रुपद के अधीन था, जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। याज्ञसेनी द्रौपदी का ही दूसरा नाम पांचाली था। इंद्रप्रस्थ। आज के समय में दक्षिण दिल्ली के इलाके को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत के अनुसार इस जगह पर एक भयानक जंगल था, जिसे तब खांडव वन कहा जाता था। वृंदावन। वृंदावन वासुदेव कृष्ण की बाल्यावस्था में की गई लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह आज के मथुरा से काफी करीब है। गोकुल। ये जगह यमुना नदी के किनारे बसी है, जो मथुरा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बरसाना। ये शहर भी आज के उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और जानकारी के लिए बता दें कि भगवान कृष्ण की प्रियसी राधा रानी का संबंध इसी जगह से था। मथुरा। ये स्थान यमुना नदी के किनारे बसा है। यहीं पर राजा कंस के कारागार में लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था। अंगदेश। आज के उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके को द्वापर युग में अंगदेश के नाम से जाना जाता था। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को इस देश का राजा बनाया था और कई मान्यताओं के अनुसार जरासंध ने अंगदेश दुर्योधन को तोहफे के तौर पर दिया था। मित्रों, ये जगह आज भी स्थापित 52 शक्तिपीठों में से एक है। कौशाम्बी। वर्तमान में प्रयागराज के करीब ये नगर भी स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने कौशाम्बी को ही अपनी राजधानी बनाया था। काशी। द्वापर युग में काशी को शिक्षा का स्थान माना जाता था। महाभारत के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म ने काशी नरेश की तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया था, ताकि वो उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करवा सके। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद वेदव्यास से अंबा और अंबालिका को धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों की प्राप्ति हुई। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए।
एक चक्र नगरी। आज के बिहार का आरा जिला महाभारत समय में एक चक्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। लाक्षागृह के छल से बचने के बाद कुंती पुत्र काफी वक्त तक यही रहे थे और इसी जगह पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। मगध वर्तमान समय के दक्षिण बिहार में मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की दोनों पुत्री अस्ति व प्राप्ति की शादी मथुरा नरेश कंस से हुई। जब प्रभु माधव ने कंस का वध किया तब से जरासंध भी कृष्ण के दुश्मन बन बैठे थे। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला भी किया और बाद में एक मल्ल युद्ध के बाद भीमसेन ने जरासंध का वध कर दिया था। पुंडरू देश आज के समय के बिहार के इस जगह पर राजा पौंड्रक का राज था। वो अपने आप को वासुदेव कृष्ण समझता था। उसने न सिर्फ माधव का वेश धारण किया बल्कि वो खुद को वासुदेव कहलवाना पसंद भी करता। द्वारका पर एक हमले के समय वो भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। प्राग ज्योतिषपुर असम राज्य के गुवाहाटी इलाके को ही महाभारत काल का प्राग ज्योतिश्वर माना गया है। महाभारत काल में यहाँ राक्षस नरकासुर का राज था जिसने 16,000 स्त्रियों को अपना बंदी बनाकर रखा। बाद में देवकी नंदन ने उस राक्षस का वध किया और वो उन सभी को द्वारका ले आए। कामाख्या मित्रों ये भी गुवाहाटी के ही करीब है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। भागवत पुराण के अनुसार जब भोलेनाथ देवी सती के मृत शरीर को लेकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे तब नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए ताकि महादेव को सती के मृत शरीर से मुक्ति मिल जाए। देवी के अंगों के टुकड़े जगह जगह गिरे और उन्हीं में से एक कामाख्या भी है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन के साथ हुआ था। विवाह के बाद चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे बब्रुवाहन के नाम से जाना गया। अपने नाना राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन ने ही मणिपुर की कमान संभाली थी। तो मित्रों आज हमने जाना कि कहां-कहां उपस्थित है महाभारत काल के ये नगर। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें।